नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक महीने का आरंभ हो जाता है। बहुत से लोग कार्तिक महीने का स्नान शरद पूर्णिमा से ही शुरू कर देते हैं। शरद पूर्णिमा पर से ही यह पर्व शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे धर्म मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे महीने में भगवान विष्णु नारायण के रूप में जल में विराजमान रहते हैं। इस पुण्य मास में खान पान और रहन सहन को लेकर शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से जहां स्वास्थ्य और पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा से लौकिक और अलौकिक जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति भी होती है। ऐसे ही यदि आप भी कार्तिक माह में सुबह उठकर स्नान आदि करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो आपको कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही नियम के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी ही खान पान से संबंधित चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप गलती ना करें। सबसे पहला है मांस मदिरा। मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन भी कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक के महीने में तामसिक खाना खाना मनाही है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से जल प्रदूषित रहता है। दूषित चीजों के खाने से इस समय संक्रमण का और रोग कारक हो सकता है। इसलिए कार्तिक के माह में आप ऐसी चीजों का खाना वर्जित माना गया है। दूसरी चीज है बैगन। कार्तिक के महीने में सब्जियों का राजा बैगन भी खाना मना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पितृदोष संबंधित बीमारियां होने का खतरा होता है और बैगन पितृदोष को बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचार्य का पालन भी हमें करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। धार्मिक दृष्टि से बैगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। तीसरी चीज है करेला। कार्तिक के महीने में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वात कारक यानी वायु बढ़ाने वाला सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक के माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधना का महीना होता है। साधना के दौरान अधिक तीखे और चटपटी वित्त चीजों खाने की मनाही होती है। इसलिए करेले को अभी सेवन वर्जित माना गया है। चौथी चीज है दही। कार्तिक माह में दही खाने से हमें बचना चाहिए। इसकी जगह हम दूध का सेवन कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप भी इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। पांचवी चीज है जीरा। जी हाँ, जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक के महीने में नुकसानदायक माना जाता है। इसी के साथ में है मूली। उपरोक्त 5 चीजों के सेवन से परहेज के अलावा कार्तिक के माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इस माह में मूली खाना फायदेमंद होता है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पितृदोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इस माह में मूली खाना बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए आप भी कुछ ऐसी बातों का विशेषकर ध्यान रखें। यदि आप कार्तिक का महीने में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, तो कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे और आपके घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर दे। कार्तिक के महीने में ही अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के पर्व पर भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उस पूजन में हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करे। इसलिए कार्तिक के महीने में हमें कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आप भी इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें कि हमें किस चीज़ का सेवन करना है और किस चीज़ का नहीं। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा।
और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।